राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी आप लोग ये सारा सामान देख के सोच रहे होंगे कि ये सारा सामान कहाँ से आया। तो हाँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ही हूँ ये सारा सामान कहाँ से आया है, किसने दिया है, कौन लेकर के आया और क्या क्या सारा सामान है, वो सब कुछ अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये सारा सामान लेकर के कौन आया। मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत टाइम से मेरे वीडियो देख रही हैं और वो ये सारा सामान लेकर के आई हैं। स्पेशली वो क्यूटी के लिए लेकर के आई हैं। तो अभी मैं ये सारा सामान आपको दिखाती हूँ कि वो क्या क्या लेकर के आई है बच्चों के लिए। तो ये दिखाते हैं पहले क्या है इसमें। आपकी चिप्स है ये चिप्स वगैरह है। अच्छा, मैं इससे पहले ये दिखा दूँ, ये क्यूटी के लिए शर्ट लेकर के आई हैं वो। ये रही, 2 शर्ट है और एक को हम खोल के देखते हैं। अभी तो खोल के देख लेंगे ना, जल्दी से फटाफट से। अच्छा, क्यूटी के लिए लेकर के आई हैं, आपके लिए नहीं लाई बेटा। क्यूटी तो बहुत बड़ी है बेटा, है ना? हाँ, बड़ी है ना आपके। ये बड़ी बैठेगी यहाँ से, दोनों एक ही साइज में होंगी। इतनी होती तो आती है आपके। हाँ, आपकी है, ये भी इसी साइज में होगी बेटा। खोलने से क्या फ़ायदा, देखो 10 में 10 एक ही नंबर है बेटा। तो साइज थोड़ा बड़ा है देखो ये ना, ये कॉटन है तो धुलने के बाद में थोड़ा सा ये बहुत कम हो जाएगी। तो ये तो रही क्यूटी की यूनिफॉर्म की ये दोनों शर्ट, यहाँ पे रख देते हैं ये रहा। और इसके बाद में ये बच्चों को खाने के लिए ये चिप्स बच्चों ने पहले ही खा लिया है ये जैसे वो लेकर के आए तो ये तुरंत खा लिया। एक ये है और ये पोहा है, रख देते हैं। ये मैगी के पैकेट हैं 50 वाले। अच्छा, तुम्हें रेट भी पता है। और कुछ सामान इसमें है, ये बेसन है और ये बिस्किट का पैकेट है। इसमें बिस्किट है, ये गुड़िया वगैरह खा लेगी हमारी। मैं भी खा लूँगा। हाँ, तुम भी खा लोगे। और ये एक बिस्किट का पैकेट बच्चों ने खोल लिया है, मतलब गुड़िया ने खोला था तो ये एक बिस्किट मतलब पूरी पैकेट खुल गई है। और इसमें है ये मिठाई का डिब्बा। तो ये सब कुछ वो लेकर के आई हैं बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच आपका। मुझे पता है आप वीडियो देख रही होंगी, आप मेरी डेली वीडियो देखते हो, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना सोचा हमारे लिए, बच्चों के लिए इतना सोचा, इतना सब कुछ आप लेकर के आए। थैंक यू। किटी आप भी थैंक यू बोलो, आपके लिए शर्ट लेके आई ना। और हाँ, मैं आपको यही बता दूं कि ये वो कब लेकर के आई थी। ये लेकर के आई थी वो रात को, और ऐसा समथिंग टाइम होगा 8 साढ़े 8 ऐसे कुछ बज रहे थे। तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि बहुत जल्दी मैं ये सारी चीज़ें हुई, उनसे मिलना वगैरह ये बहुत जल्दी में हुआ। हाँ, लेकिन ये कि अभी वो बहुत जल्दी मुझसे दोबारा से मिलेंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और हो सका तो मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी भी ज़रूर, ठीक है नहीं। तो ये सारा सामान अभी मैं रख देती हूँ। तो अभी मैं ये सारा सामान उठा करके रख देनी, क्योंकि मेरे पास इतने डिब्बे वगैरह है नहीं कि उसमें ये सारा सामान मैं भर के रख दूँ, क्योंकि मैं एक साथ इतना सारा सामान नहीं खरीदती हूँ। ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदती हूँ, तो इस वजह से इतना नहीं रहता है मेरे पास में। तो अभी मैं ये इसी बैग में रख रही हूँ, जो बैग थी ना इसी में। तो जो भी मतलब जब भी यूज करना होगा तब हम ये सारा सामान निकाल लेंगे और यूज कर लेंगे। और हाँ, मैं आपको इनका नाम बताना तो भूल ही गई। इनका नाम है सोनिया जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और सबसे ज़्यादा बच्चे खुश हुए जब हम लौट रहे थे ना रास्ते में। तो क्यूटी कह रहा था मम्मा आंटी तो बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा हाँ बाबू अच्छी हैं। और देखो बड़ी खुशी होती है कि देखो हमारा और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं पूरी यूट्यूब फैमिली की बात कर रही हूँ, आपका और हमारा सिर्फ दिल का ही रिश्ता तो है। और तो वैसे आप लोग हमें पर्सनली नहीं जानते, मैं भी आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ। यूट्यूब से ही आप लोग हमें जानते हैं, है ना, और हम लोग आपको जानते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हो तो उससे मुझे पता रहता है कौन कहाँ से, अपने बारे में भी बताते हो सारी चीज़ें, नाम भी मुझे पता रहते हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊं, इतना अच्छा लगता है। कहते ना कि दिल के रिश्ते बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि देखो किसी के लिए इतना सब कुछ करना ये आसान नहीं है। आज के ज़माने में भी लोग ना 2-2 रुपए के लिए लड़ मर जाते हैं, और किसी के लिए इतना सोचना, तो भाई वही सोच सकता है, वही कर सकता है जो दिल से किसी को पसंद करता हो, है ना। तो इतना अच्छा हमको लगा कि सच बताऊं, मुझे ये वाली बात सुन के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सोचती है मेरे बारे में, नहीं मेरे बच्चों के बारे में मुझसे भी ज़्यादा सोचती है। कि कभी कभी तो ये होता है कि मैं नहीं सोच पाती वहाँ तक, और वहाँ तक मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे बच्चों के बारे में सोच लेती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि मैं नहीं कर पाती जब तक मेरी यूट्यूब फैमिली तैयार खड़ी रहती है मेरे लिए। तो ये शर्ट मैं क्यूटी को बोल रही थी, क्यूटी ऐसे करो इसे पहन के देख लो, मुझे थोड़ा इसका साइज बड़ा लग रहा है देखने में, क्योंकि क्यूटी मेरा दुबला पतला है इस वजह से। तो मैं इसको ना बटन खोल के दे रही हूँ, क्योंकि जब नए कपड़े होते हैं तो उनके बटन थोड़े से ना टाइट होते हैं। बटन टाइट नहीं होते, बटन तो ऐसे होते हैं जो उनके काज होते हैं वो। तो ऐसे करके मैं इसको दे दूंगी, तो ये पहन के देख लेगा अभी। और क्या है ना, ये कॉटन का कपड़ा है, तो कॉटन कभी कभी ये रहता है कि धोने के बाद में ठस जाता है, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी होती है तो वो नहीं ठसता है, वो ऐसे कैसे सेम साइज में ही रहता है। तो उस पर टेप लगा हुआ था, तो क्यूटी ने हटाया टेप, फिर उसके बाद में इसको पहन के देख रहा है। कह रहा था मम्मा ये तो मेरे बड़ी है। मैंने कहा हाँ बाबू, तुम इसके जो कपड़े पहने ना इसी के ऊपर से पहन करके देख लो, उसी के ऊपर से पहन के देख लो। बहुत खुश हो रहा था क्यूटी बहुत ज़्यादा इन शर्ट को देखने के बाद में। और गुड़िया अपने चिप्स के पैकेट देख के खुश हो रही थी, वो मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। तो ऐसे करके तो क्यूटी बोल रहा है कि मम्मा देखो इतना बड़ा है ये, अभी आप लोग देख पा रहे हो। क्यूटी मेरा थोड़ा दुबला पतला है ना, तो इस वजह से ना ये शर्ट थोड़ी बड़ी बैठ रही है, वरना मैंने उनको साइज बता दिया था। साइज का मतलब वो पूछ रही थी कितनी एज है, तो मैंने बता दिया मैं कि 9 साल का तो हो ही गया है, और ये 10वीं में चल रहा है, तो 10 साल का कह के ले लेना आप। तो ऐसे करके ये इतना लूज है, आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि पैंट के साथ जैसे ये पहनेगा ना तो ये ठीक बैठेगी। तो अभी ऐसे करके मैंने कहा चलो ठीक है क्यूटी, ठीक है जितनी जैसी है अच्छी है। और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, कॉटन में ना तो वो अच्छा है। उस दिन मैं मार्केट गई थी, मैंने देखा था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो वो टेरिकोट का कपड़ा था, मैं इसी वजह से वो लेकर के नहीं आई थी। तो ये अच्छा है, बेटर है। और ऐसे करके क्यूटी बहुत खुश हुआ। और एक जो दूसरी शर्ट रखी थी उसको देख के गुड़िया कह रही थी ये मेरी मम्मा मेरे लिए लेकर के आई हैं, मेरे लिए लेकर के आई हैं। और कि हाँ बाबू तुम्हारे लिए लेकर के आई हैं। भाई बच्चों का रहता है ना, वो क्या जाने कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म है, बस उसको तो ये हाँ कपड़े हैं, एक क्यूटी का एक मेरा है। तो ऐसे करके वो सोच रही थी। मैं कि चलो कोई नहीं अब उतार दो। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे चाय वाय बनाने लगी, और रात के दूध की ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैं रात को दूध उठा करके रख देती हूँ चाय बनाने के लिए थोड़ा सा। तो रात क्या था कि मैं क्यूटी को दवा दे दी थी, और फिर उसके बाद मैं क्यूटी मैं कि अब दवा खा ले तो अब दूध मत पियो। कभी कभी दूध पी लेता, कभी कभी नहीं पीता है। तो ये दूध ना थोड़ा सा ज़्यादा बच गया था, तो फिर मैंने इसी में ना थोड़ा सा पानी मिक्स करके चाय बनाने रख दी। वरना ये रहता है कि डेली मैं खुद अब बहुत दिन हो गए हैं मैं सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाती हूँ, बच्चों को किसी को चाय नहीं दे रही हूँ मैं। लेकिन हाँ आज ये कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज बिस्किट भी हैं, तो बच्चे जो है ना बिस्किट के साथ में चाय पी लेंगे। फिर यहाँ पे मैं अदरक कूटने लगी। और मेरा डेली का ये है कि जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो गुड़िया से मैं बोलती हूँ गुड़िया जाओ अदरक लेकर के आओ, क्योंकि मेरी जो सब्जी की टोकरी है वो कूलर के आगे रखी रहती है, मतलब कूलर के साइड में, जिससे कि बंदर ना देख पाए। तो वहाँ से मैं डेली मंगाती हूँ इससे। और जैसे मैंने गैस ऑन किया तो मुझे ग्रीन ग्रीन कुछ ना चूल्हे के नीचे दिखाई दिया। मैं कि ये क्या है, देखो ये बिस्किट वही है जो भी मैंने इसको निकाल करके जो गुड़िया ने पैकेट खोल लिया था वही, तो इसको गैस के नीचे रख दिया है। तो मैं कहती बाबू यहाँ छिपकली घूमती है, तुम यहाँ गैस के नीचे क्यों रखे गए, क्योंकि वॉल पे घूमती है, वॉल से फिर ये ना कभी कभी चूल्हे के नीचे आ जाती है। तो ये ऐसा होता है कि कभी कभी खाने पीने की चीज़ें भी टच कर लेती छिपकली। पहले क्या होता था कि छिपकली नीचे नहीं उतरती थी फर्श पे, और अभी तो ये ना फिर दीवारों पे कम रहती हैं छिपकलियाँ और नीचे फर्श पे ज़्यादा रहती हैं। तो पिछली बार भी मुझे बहुत परेशानी हुई थी, गर्मी में चूल्हे पे आ जाती थी। तो यहाँ पे हमारी चाय ना खौल गई है और इस उबाल आ गया है, खोलना भी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि उबाल भी आ रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे हमारी चाय बनी। फिर उसके बाद में मैंने चाय गुड़िया के लिए की थोड़ी सी कटोरी में, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी उसके लिए, पहन के चलो इसकी चाय में से फिर चाय निकाल लूँगी। मैंने अपने लिए की, क्यूटी को मैं बोलती हूँ कटोरी में पी ले, तो कटोरी में कभी पीता नहीं है। अगर मैं कभी भी उसको देती हूँ चाय तो वो कहता है गिलास में ही करो मेरे लिए, अगर कर रही हो तो चाय। तो मैंने कहा चलो ठीक है गिलास में करती हूँ। और उधर की साइड में आप कूलर के आगे आलू और प्याज फैले हुए देख रहे होंगे, ये गुड़िया की ही करामात है। अदरक लेने गई थी तो उसने प्याज और टमाटर, वो प्याज और आलू दोनों फैला दिए। मैंने कहा, जब मैंने देखा मैंने बाबू ये तुम क्या करके गई हो, तो कह रही थी मैं इसमें अदरक ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था। कि अच्छा। फिर यहाँ पे ये इतनी बातें बना रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज ना इसने बहुत ऐसे काम किए हैं
कि नज़र लगने वाले के, मैं कहती ना ये किसी की क्या, मेरी ही नज़र इसको लग जाए, ऐसा ऐसा काम करती है। ये इतनी बातें बना रही थी, इतनी बातें बना रही, वो तो मैंने म्यूट कर दिया वॉइस को, वरना ये यही है कि ये जब पता है इसको नज़र लगती है तो इसको बुखार आता है। मेरे दोनों बच्चों के साथ में ये है कि इनको किसी को भी नज़र लगी, दोनों को में से किसी को भी, तो बुखार आता है इन लोगों को। तो फिर इसके बाद में नाश्ता वास्ता करने के बाद में फिर मैंने आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और क्यूटी के लिए मैंने आलू के पराठे सुबह बनाए थे जब ये स्कूल गया था तब, और फिर उसके बाद में मैंने अपने लिए रोटी बनाई। तो मैं सुबह तो खाना उसके लिए बना चुकी थी क्यूटी के लिए, और टिफिन मैंने दे दिया था। लेकिन ये बाद का वीडियो है क्यूटी के से स्कूल से आने के बाद का, नहीं बाद का नहीं है, ट्राइपॉड पे फ़ोन लग रहा है ना। जब ट्राइपॉड पे फ़ोन होता है तो जाहिर सी बात है कि क्यूटी घर पे नहीं है उस टाइम पे, तो मैं खुद से ही वीडियो बना रही होती हूँ। और कभी कभी क्यूटी घर पे होता है तब भी मैं बना लेती हूँ ट्राइपॉड से। अब तो क्योंकि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे को देती हूँ, मैं बहुत कम टाइम ऐसा रहता है कि मैं क्यूटी से वीडियो शूट कर पाऊँ। अब मैंने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया कि बाबू तुम बिल्कुल फ्री रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। तो ऐसे करके यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई आलू की रोटियाँ। और आलू की रोटियाँ वैसे पता है जो मिट्टी का चूल्हा होता है ना उस पर बनाओ तो उसकी बहुत टेस्टी लगती है, और फिर घी लगा कर खाओ, ज़्यादा सा घी रोटियों पे, आलू की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पता ही नहीं चलता हम कितनी रोटी खा गए लेकिन ये ना गैस का अब वही देखो सबके घर में अब यही वाला गैस चूल्हा ही रहता है, तो अब सब इसी पे बनाते हैं। मिट्टी के चूल्हे अब इतने लोगों के घर में रहे नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपको मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाना आता है, और ये भी बताना कि किस किस के घर में अभी भी इस टाइम पे मिट्टी का चूल्हा है। सच बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाना आता है, लेकिन मुझे ना बहुत टाइम हो गया कि मैंने चूल्हे पे खाना नहीं बनाया है। लेकिन हाँ, मैंने पहले बहुत खाना बनाया चूल्हे पे, अच्छे से मैं बना लेती थी अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं बना लूँगी। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, मतलब प्रॉब्लम क्या वही हल्की फुल्की होगी, फिर उसके बाद में फिर मैं अच्छे से बना सकती हूँ। तो यहाँ पे ये गुड़िया है ड्राइंग का सामान लेकर के आ गई, मैं तो रोटियाँ सेक रही हूँ, ये अपने उसी में लगी हुई है। इसका ना भी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी। ये इतने गाना गाती है बहुत ज़्यादा, खुद से वीडियो बनाने लग जाती है, खुद से डांस करती है, तो ये ऐसे करती है। अभी मैं शेयर करूँगी इसी वीडियो में इसकी क्लिप। तो मैं यहाँ पे ऐसे खाना वाना बना रही थी, खाना वाना बनाया मैंने, और ये गुड़िया को मैंने बोला कि जाओ तुम जा करके ये ड्राइंग का जो सामान है रख दो। ये क्या करती है ना, ये निकाल के फेंकती है सारे सामान को। तो जैसे ही मैंने गैस ऑन किया तब आप लोगों ने नोटिस किया होगा गुड़िया जाके ना सीधे सिलेंडर के पास गई और रेगुलेटर जो है ऑन ऑफ करने लगी। अभी इसका ना ये डर मुझे लगा रहता है, अब जैसे जैसे बड़ी होगी ना इसकी शरारतें बढ़ गई, तो मुझे अब लगता है कि शायद एक किचन अलग से होता तो बच्चों की सेफ्टी बनी रहती। क्योंकि स्कूल से आ गया तो यहाँ पर अपनी टाई खोल रहा था, तो गुड़िया बोली ना मैं खोल देती हूँ। उसको उसकी टाई खोलने गई थी, उसकी हेल्प जरूर करती है और पानी ला के देगी खुद से ही। और इसने जो क्लिप बनाई थी ना वो खुद से ही बनाई इसने, क्योंकि खुद से ही देखना आप देखना वीडियो में, खुद से ऑन कर रही है कैमरे, खुद से ऑफ कर रही है। तो देखिए इसको। तो आपको गुड़िया का गाना और डांस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।